आज हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के। इस इफ़ स्टेटमेंट में एक सिंपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है। अगर बात करते हैं हमें इस इफ़ स्टेटमेंट की, तो इफ़ स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि अगर कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो तभी एग्जीक्यूट होगा अगर दिया हुआ कंडीशन, गिवन कंडीशन ट्रू होगा। जो कंडीशन उसमें हम जो भी लगा रहे हैं, तो वो अगर फुलफिल हो रहा, तब वो मेरा क्या होगा, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा, तो वहाँ पे मेरा रिजल्ट में, आउटपुट में वो कुछ नहीं शो होगा। रिजल्ट आउटपुट फॉल्स वाले कंडीशन को वो नहीं शो करेगा। तो इसके लिए मेनली इफ स्टेटमेंट में मेरा गिवन कंडीशन ट्रू होना चाहिए। बस इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ये स्पेशली आपको समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर के चलूँगा। क्लियर? तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं ये फाइंड करना वेदर द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई यूज़र से वैल्यू लेंगे, कोई नंबर, एक नंबर डालेगा। अब वो उसमें ये टेस्ट करेगा दिया हुआ नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्लियर? तो चलिए हम उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम से अच्छी तरीके से आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि इफ़ स्टेटमेंट किस तरीके से लिखते हैं, उसका कंडीशन कहाँ पे लगाते हैं। क्लियर? हैश इंक्लूड, एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, उसका बाद stdio डॉट h, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर मेन फंक्शन देंगे, पैरेंथेसिस दिए, पैरेंथेसिस के बाद क्या दे रहे हैं हम, कर्ली ब्रैकेट ओपन किए। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम एक कोई वेरिएबल कंसीडर कर देंगे, कुछ भी आप कंसीडर कर लो, इंटीजर ए ले लिए। क्लियर? सेमी कॉलन लगा देंगे। सेमी कॉलन के बाद हम एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। क्लियर? यूज़र से ए का वैल्यू मांग रहा है। यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश और एन लगा देते हैं। इसलिए क्यों लगा रहे हैं ये बैकवर्ड स्लैश एन लगाने से ये होगा, यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा वो ये एंटर द वैल्यू ऑफ ए जो मैसेज है, इसके नीचे आपको वैल्यू दिखेगा। नहीं तो एक ही साथ वो दिखेगा, ए के बाद जस्ट जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा, मान लीजिए सपोजिट आपको ब्लैक स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यूज़र 23 या कुछ भी कोई भी वैल्यू डाला तो ए के जस्ट बाद में वो डिजिट आ जाएगा, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बैक स्लैश एन, तो ऊपर में मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आप यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा 2 4 6 जितनी वैल्यू डालेगा वो नेक्स्ट लाइन में दिखेगा। क्लियर? अब इसके लिए क्या करेंगे, एक स्कैन एफ लेंगे उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। उसके लिए %d लेंगे। %d क्यों? इंटीजर टाइप, वेरिएबल इंटीजर टाइप है इसलिए। और किस एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, तो जो वेरिएबल लिए हैं तो एड्रेस ऑफ ए। ये तो यहाँ तक हो गया। अब हम लॉजिक लगा रहे हैं। लॉजिक ये है इफ़ स्टेटमेंट लगा रहे हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इफ़ स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं तो पैरेंथेसिस के बाद ना तो कोई सेमी कॉलन लगेगा, यानी क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हमें सेमी कॉलन कहीं नहीं आएगा। यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे सेमी कॉलन आपको नहीं लगाना है। क्लियर? और ये ब्रैकेट के अंदर जिस तरीके से प्रिंट एफ ऊपर जो मैसेज दिए हैं वो डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है, तो आपको इफ़ स्टेटमेंट में डबल कोट्स नहीं लगाना है। जो भी मैसेज है आपको डायरेक्टली डालना है, जो भी कंडीशन है। क्लियर? तो हम कंडीशन डाल रहे हैं ए इज़ ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर के लिए यही कंडीशन होगा। कोई वेरिएबल होगा तो प्रिंट एफ डालें। क्लियर? अब देंगे ए इज़ पॉजिटिव नंबर। क्लियर? ये हो गया। फिर चलते हैं दूसरा कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ ए इज़ लेस देन। मान लीजिए यूज़र को पता नहीं है, कोई निगेटिव वैल्यू डाल दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। क्लियर? तो ए इज़ लेस देन 0। क्लियर? तो अब देते हैं मैसेज क्या आएगा, प्रिंट एफ में क्या आएगा, ए इज़ नेगेटिव नंबर। ये हो गया मेरा प्रोग्राम। क्लियर? अब चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। दो कंडीशन लगा दिए। अगर मान लीजिए 2 डाल रहा, तो 2 वाला कंडीशन जब टेस्ट होगा तो उस सिचुएशन में हमें प्रिंट एफ जो है ए इज़ पॉजिटिव नंबर वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा। अगर -2 लगा दिए हैं तो उस सिचुएशन में ए इज़ नेगेटिव नंबर। जो कंडीशन फुलफिल करेगा, जो सा लॉजिक मेरा ट्रू होगा, तो उसके हिसाब से हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने 34 डाला, क्या आ रहा, ए इज़ पॉजिटिव नंबर। ऑब्वियसली 34 पॉजिटिव नंबर है। अब देते हैं क्या, यहाँ पे डाल दिया मैंने -56, ए इज़ नेगेटिव नंबर। आ गया नेगेटिव नंबर, मेरा पॉजिटिव नंबर भी बता रहा और नेगेटिव नंबर भी बता रहा।
अब किसी का अगर क्वेश्चन हो कि जीरो आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट जो आ रहा वहाँ पे हम उसमें ज़ीरो डालते हैं तो पॉजिटिव दिखा रहा या नेगेटिव दिखा रहा, क्लियर देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपको साफ क्लियर हो गया, ज़ीरो ज़ीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना निगेटिव में आता है, इसलिए उसके लिए आपको कोई रिजल्ट नहीं प्रोवाइड किया, ना तो पॉजिटिव दिया ना निगेटिव दिया। कंडीशन जहाँ ट्रू हो रहा, जिस कंडीशन में वो बैठ रहा, लॉजिक जिसमें फिक्स हो रहा और फुलफिल कर रहा, जिसमें कंडीशन ट्रू हो रहा वही लाइन आपको प्रिंट कर रहा। अगर पॉजिटिव में कंडीशन फुलफिल हो रहा, ट्रू हो रहा, तो पॉजिटिव चीज़ आपको प्रिंट कर रहा, वो मैसेज दे रहा द गिवन नंबर इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वाला वैल्यू आपने डाला और नेगेटिव का लॉजिक में बैठ रहा, वो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा और ट्रू हो रहा लॉजिक, तो आपको मैसेज दे रहा नेगेटिव नंबर, द गिवन नंबर इज नेगेटिव नंबर। और अगर दोनों में से कोई नहीं है, ना ही तो पॉजिटिव, आपने जो यूज़र जो वैल्यू डाला है जैसे ज़ीरो डाला है, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो उसके लिए कोई मैसेज ही नहीं दिया, कंडीशन क्या हुआ यहाँ पे फॉल्स हो गया, गिवन कंडीशन इज ट्रू नहीं है। कंडीशन ट्रू होगा तभी मेरा आउटपुट स्क्रीन पे कोई मैसेज दिखेगा, कंडीशन ट्रू नहीं था तो इसलिए आउटपुट स्क्रीन पे कोई आउटपुट नहीं दिखा, क्लियर। तो इफ स्टेटमेंट यही कहता है अगर कोई कंडीशन आपका ट्रू है तो आपको आउटपुट आएगा, आउटपुट स्क्रीन पे कोई ना कोई रिजल्ट दिखाया जाएगा। अगर आउटपुट क्या कहा जाता है, लॉजिक अगर आपका ये फॉल्स हो रहा तो उसमें आपको आउटपुट कुछ नहीं दिखेगा, क्लियर। जैसे यहाँ पे फिर से आपको आउटपुट एक बार दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए हमने डाला 1000, क्लियर। तो ये चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ऑब्वियसली ए इज़ ए पॉजिटिव नंबर, क्लियर। 1000 पॉजिटिव है। अगर हमने डाल दिया -2000 डाल रहे हैं, क्लियर। देखिए ये 2000 डाल दिए तो ये क्या हो रहा, ए इज़ ए नेगेटिव नंबर, क्लियर। समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव इसी तरीके से हम टेस्ट करेंगे वेदर द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और इफ स्टेटमेंट हमने लगाया। चलिए प्रोग्राम पे वापस आते हैं। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा इसमें डबल कोट हमें नहीं लगाना है, इफ स्टेटमेंट में ना ही हमें सेमी कॉलन लगाना है, क्लियर। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जब इफ स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया उसके बाद आप चाहो तो प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट ये वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी होगा कि आप सबको समझ में नहीं आएगा कहाँ क्लोज करना है। ओपन तो आपने कर दिया लेकिन कहाँ पे क्लोज करना है इसमें कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए इससे बेहतर है डायरेक्टली अगर आपको एग्जीक्यूट हो रहा विदाउट कर्ली ब्रैकेट तो लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मैं कंडीशन लगा रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन पे तो आउटपुट आ ही रहा, आप देख ही रहे हो। वापस से एक बार आउटपुट फिर दिखा देता हूँ, क्लियर। तो ये इज़ ए पॉजिटिव नंबर। ये था मेरा इफ स्टेटमेंट पे बेस्ड प्रोग्राम था। चलिए एक और प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ स्टेटमेंट में मैं अब दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर। ये प्रोग्राम ये है दो नंबर को कंपैरिजन करने के लिए, विच वन इज ग्रेटर, क्लियर। मान लीजिए सपोज डेट यूजर से वैल्यू लिया गया, दो वैल्यू लिया गया 4 और 2, तो 4 अगर ग्रेटर होगा तो वहाँ पे दिखा देगा ए इज ग्रेटर, ए का वैल्यू मैंने 4 अगर स्टोर किया ऑब्वियसली, अगर बी का वैल्यू अगर बी ग्रेटर रहेगा तो बी हमें वो डिस्प्ले कर देगा बी इज ग्रेटर। तो दो नंबर में हमें ग्रेटर कौन सा है वो चीज़ डिस्प्ले करवाना है, क्लियर। तो चलिए उसका एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट, अंदर में स्टूडियो लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी stdio.h मेन फंक्शन लगा देंगे। मेन फंक्शन के बाद ये फंक्शन वाला ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट जहाँ से लाइन ऑफ कोड स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे, वेरिएबल कंसीडर किए इंटीजर एक्स, ऑब्वियस नहीं सॉरी एक्स और वाई, दो वेरिएबल लेंगे जब ही तो दो वेरिएबल में दो नंबर में हम कंपेयर करेंगे विच वन इज ग्रेटर, क्लियर। ये ले लिए। अब हम लगा दिए प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ डाले। प्रिंट एफ के अंदर एक मैसेज हम डाल रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश एन लगा दिए, क्लियर। इससे बेहतर ये होगा एक्स और वाई का जो वैल्यू यूज़र डालेगा अलग अलग लाइन में दिखेगा। अब क्या करेंगे, स्कैन एफ ले लेंगे, क्लियर। ये स्कैन एफ लिए। स्कैन एफ के अंदर क्या करेंगे, यूज़र जो वैल्यू डालेगा वो स्टोर होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे %d, इंटीजर टाइप है, दो ठो है एक्स एंड वाई, तो %d डालें, क्लियर। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्यों, एड्रेस हमें शो करना है किस लोकेशन पे जाके सेट होगा, तो जो वेरिएबल ऊपर इंटीजर एक्स वाई दिए उसी में स्टोर होगा, तो इंटीजर एक्स सॉरी एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई, ये हो गया। अब चलिए अब हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ स्टेटमेंट आया इसके अंदर लगाते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा रहा तो प्रिंट क्या हमें शो होगा, प्रिंट क्या करवाएगा, ए इज़ ग्रेटर, क्लियर। अब चलिए सिमिलरली इफ फिर लगाएं स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए कभी आप यूज़र ने बी का वैल्यू ज़्यादा दे दिया तो उस टाइम में हमें बी का मैसेज चाहिए,
ए में तो आपको प्रिंट कर देगा। मान लीजिए यूज़र एक एट ए टाइम दिया 6 और 2, ए का मान 6 है और बी का मान 2 है, तो उस टाइम तो ये मैसेज प्रिंट दे देगा कि ए इज़ ग्रेटर। लेकिन कभी उल्टा हो जाए, मान लीजिए ए का मान 2 दे दिया और बी का मान 12 डाल दिया, तो उस टाइम तो बी तो ग्रेटर है, तो उस कंडीशन को फुलफिल कराने के लिए हम दूसरा स्टेटमेंट कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर? इफ़ लिए, इफ़ के बाद ए लिए, ए इज़ स्मॉलर देन बी, या कह सकते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे क्या किए, फिर प्रिंट एफ का एक मैसेज डाल देंगे। प्रिंट एफ डालें, अब यहाँ पे दे देंगे बी इज़ ग्रेटर। क्लियर हो गया? या ग्रेटर नंबर लगा दो आप, यहाँ ऊपर भी लगा दो ए इज़ ग्रेटर नंबर। क्लियर? ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। वैल्यू हमने कंसिडर किया एक्स और वाई, बट यहाँ हम ए बी ले लिए। सॉरी फॉर डेट, एक्स और वाई मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ भी आप एक्स लिख लो, क्योंकि यूज़र ऊपर वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, एक्स वाई। क्लियर? इंटीजर वैल्यू जो वेरिएबल डिक्लेयर हमने किया है, तो इसीलिए यहाँ पे एरर हमें शो हो रहा था। क्लियर? चलिए, अब नहीं होना चाहिए। आ गया? कोई एरर नहीं है, बस वहीं थोड़ा सा एरर आ रहा था, वो मिस्टेक हो चुका था, माइनर मिस्टेक। वेरिएबल नेम हमने ऊपर इंटीजर एक्स वाई लिया था, लेकिन कंडीशन वाले बॉक्स में ए बी डाल दिया था। चलिए, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम पहला एक्स का मान 12 दिए और इसका मान 2 दे दिए। क्लियर? तो एक्स इज़ ग्रेटर नंबर, आगे कंडीशन जिसमें फुलफिल हुआ उसको आपको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए एक्स का मान 12 दिए थे, यहाँ 2 दिए थे, तो 12 इज़ ग्रेटर देन ये हो गया 2, तो इसलिए एक्स इज़ ग्रेटर नंबर। अब चलिए हम फिर एक बार टेस्ट करते हैं। मान लीजिए हम दिए 34 पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर 89, क्या आ गया, वाई इज़ ग्रेटर नंबर। दोनों आ गया, दोनों कंडीशन। जिस टाइम अगर बहुत किसी का ये चीज़ हो कि इस वाले लाइन को डिलीट कर दे, लाइन नंबर 11 एज वेल एज लाइन नंबर 10। क्लियर? तो अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा आपको, लेकिन एक ही कंडीशन को वो टेस्ट कर पाएगा। अगर पहला जो कंडीशन में ट्रू अगर लॉजिक आ रहा, उसका लॉजिक फुलफिल हो रहा और कंडीशन ट्रू हो रहा, तब तो वो प्रिंट कर देगा, वरना वैसे ही रहेगा आपका इनपुट। चलिए, 34 पहला नंबर मैंने दिया, दूसरा डाल दिया 1, तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर नंबर। क्लियर? x वाला मैसेज तो आपको प्रिंट कर दिया, लेकिन हम अब यूज़र क्या कर रहा, मान लीजिए 4 डाला और फिर 7 डाला, आया मैसेज? नहीं आया। क्यों? क्योंकि दूसरा कंडीशन हमने लगाया नहीं, और दूसरे ना तो कंडीशन लगाया है और ना ही कोई प्रिंट एफ का हमने मैसेज डाला है। इसके नीचे ना तो इफ़, दूसरा इफ़ नहीं लगाए। जब दूसरा इफ़ नहीं लगाएं तो वो कैसे टेस्ट करेगा कि यहाँ पे y x से बड़ा हो रहा है। क्लियर? तो वो भी हमें लगाना पड़ेगा। क्लियर? दोनों चीज़ टेस्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको x का ये दिखाएगा, अगर x बड़ा है तो वो दिखा देगा x इज़ ग्रेटर नंबर, और किसी टाइम में अगर y आ रहा तो y का अगर आप नहीं लगा रखे हो कंडीशन और नहीं प्रिंट एफ, तो उस केस में उसके लिए कोई मैसेज नहीं आएगा, वहाँ पे ब्लैंक दिखेगा आपको। तो चलिए, इस प्रोग्राम को मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये हो गया। अब प्रिंट एफ एक मैसेज डाल दो, प्रिंट एफ डालें y इज़ ग्रेटर नंबर। क्लियर? चलिए, वापस से फिर एक बार एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमने डाला 120, इतना डाल दिया 1212। अब देखिए दूसरा नंबर डाल दे रहे हैं 134, x इज़ ग्रेटर नंबर, कंडीशन ट्रू हो गया। जिसमें कंडीशन ट्रू हुआ वो लाइन आपको प्रिंट कर दिया। सिमिलरली फिर चलते हैं दूसरा एक बार टेस्ट करने के लिए। मान लीजिए हमने ये डाला। क्लियर? फिर ये हमने ये डाला, तो यहाँ भी x इज़ ग्रेटर नंबर। अब हम एक बार आपको फिर दिखा दे रहे हैं y जिसमें ग्रेटर हो, 23 4 5 6, y इज़ ग्रेटर नंबर। क्लियर? तो क्लियर है आपको ये प्रोग्राम? तो इफ़ स्टेटमेंट क्लियर हो गया। इफ़ स्टेटमेंट आपको बेसिकली यही कह रहा, जहाँ पे आपको लॉजिक ट्रू हो रहा उस वाले स्टेटमेंट को वो प्रिंट करेगा। फॉल्स वाले पार्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे ये नहीं दिखाएगा कि ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए कि 2 नंबर को प्रिंट कर रहे हैं या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उस केस में अगर मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो वहाँ पे ऐसा नहीं लिखेगा द गिवन कंडीशन इज़ फॉल्स, या अगर मान लीजिए ट्रू वाला फुलफिल नहीं हो रहा तो वो फॉल्स वाला स्टेटमेंट दिखा देगा। वैसा नहीं है, आप देख चुके हैं ब्लैंक दिखाया था। क्लियर? तो ग्रेटर और स्मॉलर का कंडीशन ये फुलफिल हो गया। चलिए, ठीक है, थैंक यू। ये इफ़ स्टेटमेंट का कंप्लीट हो गया है प्रोग्राम।